हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आइए हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और एक मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को हम क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रिकमेंड कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मेनिंजाइटिस एक वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, मेनिंजस एंड आइटिस। मेनिंजस जो कहते हैं वो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम मेनिंजस कहते हैं। एंड आइटिस मीन्स स्वेलिंग, यानी कि जब हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्टिव लेयर में स्वेलिंग हो जाती है तो उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये मेनिंजाइटिस की कंडीशन बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से या फंगस की वजह से, किसी भी वजह से हो सकती है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस निजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये पर्सन टू पर्सन फैल सकती है। आइए बात करते हैं मेनिंजाइटिस के टाइप्स के बारे में। तो मेनिंजाइटिस कुछ टाइप्स की होती है जिसमें से नंबर 1 पे है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। नंबर 2 है वायरस मेनिंजाइटिस। ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जितना डेंजर तो नहीं होता, ना ये आम तौर से होता है। अगर कोई पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है तो वो इससे आराम से बच सकता है। नंबर 3 है फंगस मेनिंजाइटिस। ये एक तरह के फंगस से होता है, ये आम तौर से देखा नहीं जाता और ये किसी भी पेशेंट के अंदर रेस्पायरेशन के ज़रिए से हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है या HIV है या कैंसर है तो इन डिज़ीज़ वाले पेशेंट के अंदर भी ये काफ़ी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पैरासाइट मेनिंजाइटिस। ये एक पैरासाइट की वजह से होता है जो कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। ये वायरल मेनिंजाइटिस जितना नॉर्मल नहीं होता। नेक्स्ट है अमीबिक मेनिंजाइटिस। ये एक अमीबा के वजह से होता है जिसका नाम नेग्लेरिया फाउलरी होता है। ये बहुत ही कम लोगों में होता है। मेडिकल टर्म में इसे प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एंसेफेलाइटिस कहा जाता है। एक तरह का और मेनिंजाइटिस होता है जो कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, तो हम इसको मेनिंजाइटिस विदाउट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता। ये आमतौर से अगर किसी पेशेंट के सर में चोट लगी है तो हो सकता है, किसी को कैंसर है तो हो सकता है, अगर किसी पर्सन की ब्रेन सर्जरी हुई है तो वो हो सकता है, और कुछ मेडिसिन के ज़रिए से भी ये हो सकता है। तो अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो जाता है तो उसमें कुछ साइंस एंड सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं। जैसे उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा शिवरिंग के साथ फीवर हो सकता है, उसकी नेक पेन हो सकता है, उसको फैटीग हो सकती है जिसकी वजह से उसे हर वक्त स्लीपनेस लग सकता है। उसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग भी हो सकता है, जॉइंट्स पेन, जॉइंट स्पाज़म, मसल स्पाज़म वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा उसको रैशेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक, कभी कभी उसको फिट्स यानी कि सीजर्स भी हो सकते हैं, और वो फोटो सेंसिटिविटी भी हो सकती है। इसके अलावा उसकी येलोइश स्किन हो सकती है, ब्लूइश लिप्स हो सकते हैं। तो आइए इसकी बात करते हैं कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो जो मेनिंजाइटिस के पेशेंट होते हैं हम उसमें एक इंजेक्शन रिकमेंड कर सकते हैं जिसको हम सेफ्ट्रायोक्सोन कहते हैं। ये 2 ग्राम में 14 दिन तक 1 वायल 1 BD हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंजेक्शन होता है जिसको हम ओराडेक्सोन कहते हैं, इसमें डेक्सोमिथासोन होता है, ये भी हम इसको IV स्टेट 6 आर्ली रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कैप्सूल ओमेप्राजोल जो कोई एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है 20 मिलीग्राम में, हम इसको सुबह शाम खाने से आधे घंटे पहले रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स अगर पेशेंट को फीवर है तो एक टैबलेट पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की हम इसको BD या TDS अकॉर्डिंग टू द फीवर हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा पैरासीटामोल की सपोजिटरी भी रिकमेंड की जा सकती हैं। अगर पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा दौरे पड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको एक डायज़ेपाम का इंजेक्शन भी रिकमेंड करा जा सकता है। और इसके अलावा टैबलेट फिनोबार्बिटॉन 30 मिलीग्राम में उसको रात को एक टैबलेट रिकमेंड की जा सकती है। इसके अलावा एक फेनिटॉइन का सिरप भी 100 मिलीग्राम में 1 टेबल स्पून TDS उसको रिकमेंड कर सकते हैं।
तो ये कंप्लीट डिटेल थी मेनिंजाइटिस के बारे में। हमने मेनिंजाइटिस क्या होता है ये पढ़ा, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और उसको मेनिंजाइटिस की कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। ये सारी सिर्फ एक नॉलेज पर्पस के लिए था। आप किसी भी मेरे कहने से या किसी और के कहने से ये ट्रीटमेंट बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन नहीं लें। थैंक यू सो मच।